हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गॉड्स चिल्ड्रन टैरो। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है, वो आपके लिए क्या मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं। पहले हम राइडर वेट से देखेंगे, फिर हम एवरीडे विश टैरो से देखेंगे, उसके बाद हम एंजल के मैसेजेस देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस एंजल्स देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स द मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर्स, गॉड, माय यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं। द स्टार, टू ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द एम्प्रेस एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द चैरियट रिवर्स। तो फ्रेंड्स, आज की एनर्जीज में आपके पर्सन्स के ये मैसेज दिखाई दे रहे हैं कि हेलो, तुम कैसी हो। तुमने तो मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। ऐसा क्यों है? मैं ये देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ, देखता ही रहता हूँ। मुझे लोगों से पता चल रहा है कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही हो। मेरे बिना तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मैंने जो तुम्हारे साथ जो भी धोखाधड़ी की है, उससे तुम मूव ऑन कर रही हो, ये मुझे लोगों से पता चल रहा है। तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही हो, ये भी मैं देख रहा हूँ। तुम मुझसे इतना थक चुकी हो इंतजार करते करते कि अब तुम ऊब चुकी हो। मैंने तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारी जिंदगी को बोझ बना रखा था, उसको धीरे धीरे तुम रिलीज कर रही हो। जो मैंने तुम्हारे ऊपर बोझ लाद रखे थे मेंटली, उनसे तुम मुक्त होने की राह पर चल रही हो। और ये देखकर तुम्हें इमोशनल फूल ना पाकर मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती है तुम्हारे पास आने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अब कुछ नहीं देना चाहती, कोई इन्वेस्टमेंट इमोशनल नहीं करना चाहती। तुम मुझसे थक कर चूर हो गई हो, पूरी तरह से थक चुकी हो मेरी हरकतों की वजह से। तुम, जो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसकी वजह से जो रिश्ता टूटा, उसकी वजह से टूटने की जगह एम्प्रेस की एनर्जी में आ रही हो। और मैं ये देखकर बहुत अचंभे में हूँ, बहुत अचंभित हूँ कि कैसे कोई एक टूटा हुआ व्यक्ति भी अपने जीवन को संभाल सकता है।
तुम अकेली ही इस ऊर्जा में हो, बिना मेरे भी। ये चीज मुझे घोर पश्चाताप दिलवाती है कि मैंने तुम्हें क्या समझ रखा था। तुम इतनी लविंग, कैरी और मातृत्व से भरपूर, इतने ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में, तुम तो एक राजकुमारी की तरह थी, और मैंने तुम्हें रिश्ते से आउट कर दिया। मुझे घोर पश्चाताप होता है ये देखकर कि मैंने किसके साथ ऐसा किया है। फ्रेंड्स, मैं मैसेजेस को बीच में रोक कर ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो इस रीडिंग को प्लीज़ मत देखिएगा, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको अवॉइड करने की मैं सलाह देती हूँ। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मेरे व्यूअर्स को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई सेंसिटिव व्यक्ति इस रीडिंग को देखे। और देखते हैं। टेन ऑफ कप्स रिवर्स। किंग ऑफ कप्स अपराइट। मैंने जो अपने हंसते खिलते परिवार को बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया, उसके कारण तुम बहुत ज्यादा संघर्ष में पड़ गई। अकेले ही संघर्ष करना, अकेले ही पैसा कमाना, अकेले ही अपनी जिंदगी में फिर से नए सिरे से खड़े होने के लिए मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन तुम ये नहीं जानती हो, तुम्हें अकेला छोड़ के, इस तरह से रिश्ता तोड़ के, मैं भी जिंदगी में कोई बहुत खुशहाल नहीं हूँ। अलबत्ता हम लोग जब साथ में थे तो हमारी लाइफ बैलेंस थी, सभी सुविधाएं, सब कुछ मैनेज हो रहा था, क्योंकि परिवार में सब कुछ मैनेज हो ही जाता है, ऐसा इनका कहना है। हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड हो। मैं देख रहा हूँ कि इस रिश्ते में कोई नई शुरुआत की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ओर से दरवाजे और फाटक बंद हो चुके हैं। तुम इतनी ज़्यादा टूट चुकी हो कि कोई तुम्हें ऑफर देना चाहे तो मैंने जो तुम्हें दिया है उसके कारण अब तुम्हारा मन इतना टूट गया है कि तुम न केवल मेरे बल्कि दूसरे ऑफर्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, और एकल एनर्जी में चली जा रही हो। और मैं ये देखकर अचंभे में हूँ कि तुम्हें कोई मिल भी सकता है तो भी तुम इमोशनल फूल बन के किसी का ऑफर वैसा एक्सेप्ट नहीं करती जैसा मेरे साथ इमोशनल होकर तुमने मुझ मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। तुम किसी भी प्रकार मुझे अपने जीवन में नहीं आने देना चाहती हो। जो मैं फास्ट में इन आउट करता रहा हूँ, मुझे लगता था कि मेरा भव्य स्वागत किया जाएगा, मैं बहुत बड़ा शहंशाह और बहुत बड़ी तोप हूँ। तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा समर्पण था जिसकी वजह से मैं एक गलतफहमी में था। अब ना मैं शहंशाह रहा, ना मेरा ऐसा कोई स्वागत करता है। ये देखकर मैं बहुत अचंभित हूँ। मैं तुम्हें कप ऑफर करना चाहता हूँ, लव ऑफर करना चाहता हूँ, पर मैं ये कर नहीं सकता। लव मैसेजेस ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। मैजिशियन, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स,
6 of Pentacles, Queen of Cups, and 7 of Cups. Bottom of the deck, Knight of Cups. हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और तुम इतनी मासूम नींद में सोती रही। तुमने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने दो स्थितियों में जगल करा। दो लोगों को दो सिचुएशन हो सकती हैं, बट आप ले लीजिएगा व्यूअर्स, जैसा भी ये कहना चाहते हो। मैंने तुम्हें दो लोगों के बीच में जगल किया और अपने आप को बहुत महान समझा कि मेरे पास तो, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे तो कोई भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, वो भी मिल सकता है, दोनों हाथों में लड्डू हैं। पर मैं ये नहीं जानता था कि तुम इस नींद से जाग जाओगी और डिफेंसिव मोड में मेरे प्रति आ जाओगी। तुम्हें इस तरह से डिफेंसिव मोड में देखकर मुझे एहसास होता है कि मैंने तुम्हें जो इमोशनली कमज़ोर, वीक समझा, ये मैंने बहुत गलत किया। तुम्हारे ममता, प्रेम, काइंडनेस और जो तुम दूसरों को देती रहती हो, उसको लेते रहने के कारण तुमने मुझे इतना दिया कि मैं ये ही भूल गया कि क्या मैं इस लायक भी हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता था कि मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी मुझसे बड़े वाली हो। तुम तो सच में, मैं तो ऐसा प्रिटेंड करता था कि मैं जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ, लेकिन तुम तो सच में जो चाहो वो पा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा तो ओरिजिनल स्वभाव ही प्रेम देना है। ना केवल मुझे बल्कि जानवरों को, जानवरों को, ना केवल मुझे बल्कि जानवरों को, सभी जीव जंतुओं को, अपने बच्चों को, सबको साथ लेकर चलने का स्वभाव था। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास जिंदगी में न केवल लव ऑफर बल्कि फाइनेंस, कैरियर, सभी चीज़ों को लेकर बहुत से ऑफर हैं, लेकिन तुम दिल से रिलेटेड मैंने जो तकलीफ दी है उसके कारण बहुत परेशान हुई हो, और मैं ऑफर लेकर उड़ान भरकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारी इस एनर्जी से डरता हूँ। इनको आपसे बहुत डर लग रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। मैं देख रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे करियर पे से फोकस हटा, तुम उदास हुई, रातों की नींदें चली गई तुम्हारी। इन सब का कारण कहीं ना कहीं मैं हूँ, और जिंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा रहने के बावजूद भी तुमको आज मेरी वजह से सभी चीज़ों में पेंटिकल्स बनाने के लिए, कैरियर, फाइनेंस, सब चीज़ करने के लिए फिर से कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और तुम वो बखूबी कर रही हो। मैं ये देख के हैरान हूँ कि जो व्यक्ति मुझसे इतनी बातें करता था, इतना एफर्ट डालता था, वो आज मेरे बारे में सब कुछ जान गया है, लेकिन मैं उसके मन में क्या चल रहा है, मतलब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, उसको नहीं जान पा रहा हूँ। शायद मैं तुम्हारे दिल तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ।
आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। मैं तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये व्यक्ति कुछ जेलेसी से भरा हुआ मुझे दिखाई देता है। ये खुद गलतियां करते हैं और चाहते हैं कि आपका दिल टूटे और आप बिलख बिलख कर इनको याद करें। ये अटेंशन सीकर हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। मैं तुम्हें कसकर पकड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस लव। यू आर माई वर्ड। हो सकता है फ्रेंड्स आपसे कोई गलती हुई और ऐसा इनको लगता है कि आप कहीं गलत थे, इसलिए चाहते हैं कि आपका दिल तोड़ें, आपको जलाने के लिए कुछ कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है। यू शॉक्ड मी बाय मूविंग ऑन विदाउट मी। ओ माई गॉड। यू शॉक्ड मी बाय मूविंग ऑन विदाउट मी। मुझे माफ कर दो। ओ माई गॉड। इसको कैसे पढूं मैं? इसमें लिखा है बद्दुआ मत देना प्लीज। हाँ, तो मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं भी नहीं कि किसी को बद्दुआ दें। मेरे व्यूअर्स की एम्प्रेस की एनर्जी आती है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आती है। मेरे व्यूअर्स बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छे लोग हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मैंने वो तुमसे छुपाया जो मैं असलियत में हूँ। फ्रेंड्स, अब हम एंजल के मैसेजेस देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहते हैं। एंजल भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। यस, हो सकता है आपके मन में कोई क्वेश्चन आता आया हो, अभी उसका आंसर यस है। ट्रस्ट आया है। एंजल आपसे कह रहे हैं आप अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने पे कभी भी डाउट ना करें। आपके साथ सब अच्छा होगा। जीवन के पड़ाव गुजर जाते हैं और अपने पे विश्वास रखें। इसमें आया है लेट गो। जो भी हुआ उसको आप भूल जाइए, लाइफ में मूव ऑन कीजिए। सुख दुख आते रहते रहते हैं, हमको उसमें स्टक होकर नहीं रहना है। ठीक है, इसका ये मतलब है। देखिए क्या है कि खुद पर आपको विश्वास करना है, पुरानी परिस्थितियों को लेट गो करना है। वो हमें इसलिए करना है कि जो इंसान, मान लीजिए कोई हमको चीट करता है, हमारी कदर नहीं करता, जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी कारण से हमारी एनर्जी उससे मैच नहीं करती, वो जो हमें डिजर्व नहीं करता, ऐसे इंसान को अगर हमने खो भी दिया है तो वो कोई लॉस नहीं है, बल्कि वो एक हमारे लिए गेन है, हानि नहीं है हमारे लिए, बल्कि वो हमारे लिए लाभ की बात है। आपने अपना पूरा एफर्ट डाला, उसके बाद भी रिश्ता नहीं चला, तो इसमें आपको गिल्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा है लेट गो। कोई इंसान आपके जीवन में अब नहीं है, उससे जुड़ी हुई कोई कड़वी यादें हैं तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी धीरे धीरे खुद से दूर कर देना चाहिए और ले लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। छोटी सी जिंदगी में ज़्यादा बर्बादी के रास्ते पर हमको बहुत देर नहीं चलना है। गलती से अगर चल भी दिए हैं तो मूव ऑन करना है। ठीक है,
और जिसको कल फर्क नहीं पड़ता था उसको आज क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए एंजल आपसे बोल रहे हैं कि पुरानी परिस्थितियों को लेट गो करें। कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, वो कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, घर परिवार में कोई हो, हमको लेट गो करना है। उसके लिए रो जिसको हमारे रोने से कोई फर्क पड़ता हो। हमें अपने आप पे ट्रस्ट करना है। आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, एंजल आपसे ये कह रहे हैं। देखिए क्या आया है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप एक नई दिशा चुनें, नई दिशा चुनें, एंजल आपके साथ हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपका रिश्ता सुधर सकता हो, किसी तरह से ठीक हो सकता हो, तो आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेशन करें। नाराज रहकर बैठने से कुछ नहीं होगा, एंजल्स बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, जो लोग कांटेक्ट में हैं या जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए मैसेज आया है कि साफ साफ आपको बात करनी है, ठीक है। और कंप्रोमाइज़ आया है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बीच में कोई इशू है, तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। एंजल कह रहे हैं कि उससे समस्याएं आपकी हल होंगी। मुंह मोड़कर बैठने से, रिश्ता दोनों तरफ चुप हो जाने से नहीं सुधरता है। ये मैरिड लोगों के लिए आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही दिनों में, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो कुछ महीनों में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी अगर आप कम्युनिकेट करते हैं क्लियरली। और अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ थे, कोई आपके एक्स हैं, तो कुछ मंथ्स में ही ये स्थितियां आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी अगर आप अपने जीवन पे ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर करने पे ध्यान देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग और ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, और खुश रहिएगा, हमेशा हैप्पी रहिएगा। जीवन बहुत छोटा है फ्रेंड्स। हम मुश्किल से 60 से 65 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल जिएंगे, ठीक है। तो इस बहुमूल्य जीवन में इतना ज़्यादा किसी के लिए डिप्रेस होने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सब चीज़ें मिलने के बाद भी अगर हमारा जीवन खो जाए, जीवन का बहुमूल्य समय खो जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉस वाली चीज़ हमारे लिए होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। परमात्मा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। आप बहुत खुश रहें, बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलें, ईश्वर की बहुत बहुत कृपा मिले आपको। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएं। और मेरी रीडिंग को आपने प्यार से देखा, बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।